किसान और भगवान। एक बार एक किसान भगवान से बड़ा नाराज हो गया। कभी तो बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए, तो कभी ओले पड़ जाएं। हर बार किसी न किसी कारण से उसकी फसल जो होती थी वो खराब हो जाती थी। किसान बड़ा तंग आ गया। उसने भगवान से कहा, देखिए भगवान, आप भले ही परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की बिल्कुल जानकारी नहीं है। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि बस 1 साल के लिए मुझे मौका दीजिए कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल उगाई। जब उसने धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़ और आंधी तो ये उसने आने ही नहीं दिया। समय के साथ साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक उसने देखी ही नहीं थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा भगवान को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटना शुरू किया, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं था ही नहीं, सारी बालियां अंदर से खाली थीं। बड़ा दुखी होकर उसने भगवान से कहा, हे भगवान, ये क्या हुआ? भगवान बोले, किसान, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, न तेज धूप में उनको तपने दिया, ना ही आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी भी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का पूरा संघर्ष करता है, और इसी संघर्ष से जो बल और शक्ति पैदा होती है वो ही उसे शक्ति देती है, ऊर्जा देती है, उसकी जीवता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी भारी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। यही प्रकृति का नियम है। यहाँ तक कि मैं भी उन्हीं नियमों से बंधा हूँ। तो दोस्तों, उसी तरह ज़िंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो इंसान भी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाते हैं। ये चुनौतियाँ ही हैं जो इंसान रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर और जुझारू बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना हमेशा करना पड़ेगा। जैसे हम सोचते हैं ना कि अपने बच्चों को कोई कष्ट ना दें, मेरा बच्चा जो जो कह रहा है हम उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराएं, तो इससे बच्चा क्या बनेगा? भोंदू बन जाएगा। तो इसीलिए जैसे बच्चों को जैसे पहले माँ बाप थे तो क्या करते थे, 1-2 चपेड़ भी लगाया करते थे, कूटते थे उनको। तो कूटने से क्या होता था कि वो चीज़ बच्चे सीखते थे। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोगों को अगर रोटी बनाना नहीं आता था तो माँ क्या करती थी, बेलन भी मारेगी, चिमटा भी मारेगी, है। तो अगर वो मार होती है, कहते नहीं, मार से ही सीख। पहले बच्चे कूटे जाते थे तो बच्चे सशक्त और शक्तिशाली बनते थे, मजबूत बनते थे। आज यही होगा कि ना कि बच्चों को मारो नहीं, बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे मारने से। तो ऐसा नहीं है। इसीलिए जब जो भी कोई अगर परेशानियों से निपटा है, आंधी तूफानों से निपटा है, मतलब परेशानी सुख से, दुख से, तो वही कर्मठ धीर बनता है। तो इसीलिए दुखों से परेशान नहीं होना है। चुनौतियाँ जितनी भी आती हैं उनको स्वीकार करके आगे बढ़ते रहना है। अगर कोई भी जीवन में चुनौतियाँ आती हैं तो उसको स्वीकार करके आगे हमेशा बढ़ते रहिए, पीछे पलट के ना देखिए, क्योंकि आवाज़ें तो चारों तरफ से आती ही रहती हैं।